जा रहे हैं बीजेपी में? क्या आपने भी भगवा पहना हुआ है? बिल्कुल नहीं सर। अच्छा, आप ये भी बता दें कि अशोक चौहान जी का उधर जाना कैसे हो गया? मतलब ये मेरी ज़रा समझ के बाहर है। मिलिंद देवरा साहब का तो समझ सकते हैं क्योंकि वहाँ लोकसभा की सीट में ये था वो था, लेकिन अब तो ये खबर आई है कि उन्होंने तो राज्यसभा का नॉमिनेशन भर दिया है, राज्यसभा का नामांकन पद उन्होंने भर दिया है। अशोक चौहान साहब ने भी राज्यसभा के लिए भर दिया है। तो ये व्हाट वाज ऑल दिस अबाउट? वो व्हाट वाज इट अबाउट? भरत सोनी साहब जरा रोशनी डालिए ना इस पे प्लीज, क्योंकि आप भी जानते हैं अशोक चौहान साहब को, हम तो जानते हैं उनको बहुत पहले से। जी राजीव जी, मैं अशोक चौहान जी का काफी नजदीकी दोस्त रहा हूं, और हम लोग जब शंकरराव चौहान जी चीफ मिनिस्टर थे तब अशोक राव चौहान जी को हम लोग काफी मिलते थे। भरत पारे में और हम लोग उनके कुछ दोस्त हुआ करते थे, उनके तहत हम उनको मिला भी करते थे। हमने उनको हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिसर एसोसिएशन के मुंबई के महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी बनाए थे हम लोगों ने उनको। तो द फैमिली फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स, लगभग 50-60 साल के लिए ये फैमिली कांग्रेस की फैमिली है। लेकिन राजीव जी देखिए, ये किस प्रकार से प्रेशर बिल्टअप किया जाता है एक व्यक्ति के ऊपर, एक नेता के ऊपर, कांग्रेस के नेता के ऊपर, और खास करके विपक्ष के नेताओं के ऊपर इस प्रकार से दबाव बनाया जाता है कि वो किस राइट लेफ्ट कुछ नहीं कर सके। तो इस प्रकार का दबाव जो बनाया जाता है, केसेस ऐसा नहीं है कि केसेस आदर्श के केसेस उन पर ही है, दूसरों के भी ऊपर भी है अलग अलग केसेस, काफी सारे नेताओं के ऊपर केसेस है, और वो केसेस बड़े एकदम एडवांस स्टेज में चल रहे होते। लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में प्रवेश करता है, उस केसेस का क्या होता है किसी को जानकारी नहीं होती है। तो सर, पहला मुझे तो ये लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज का और जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो लोग इसके ऊपर क्यों कुछ बात नहीं कर रहे? उनको भी बोलना चाहिए। मैं नेशन नाउ का नहीं जिक्र करूंगा इसमें, नेशन नाउ सही बात है, जो सही चीज है वो दिखाता है। तो ये प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स है हमारे नेताओं के ऊपर, वो खास करके विपक्ष के नेताओं के ऊपर। उसके तहत he is not that happy to go, लेकिन अंडर प्रेशर वो गए हैं, ऐसा मुझे उनके फेशियल एक्सप्रेशन से और उनके चेहरे पे जो हाव भाव है, और पहली मीटिंग में उन्होंने एड्रेस करते टाइम पे मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष ऐसा उन्होंने बोल दिया जिनको करेक्ट करना पड़ा। तो सर, इस प्रकार का अगर जो प्रेशर टैक्टिक्स होगा तो एक, जैसे अभी अनिल देशमुख जी जेल चले जाएंगे, जेल चले गए, जेल में रहे, मलिक नवाब भी जेल में रहे, ऐसा अन्य नेता कब तक जेल जाने का वो होल्ड पे रखेंगे? बट नहीं